कई दिनों के इंतजार करने के बाद सुरेश की शादी कविता से हो जाती है। कविता एक अच्छी और एक संस्कारी लड़की थी। वो ज्यादा अमीर तो नहीं थी लेकिन दिल की बहुत अमीर थी। सुरेश भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी कविता जैसी लड़की के साथ शादी हो गई थी। सुरेश अपने परिवार में अकेला था। उसके माता पिता की मृत्यु कई सालों पहले हो गई थी। फिर सुरेश व कविता दोनों घर आ जाते हैं। अरे कविता, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जाओ और फ्रिज से आइसक्रीम ले आ, हम मुंह मीठा करेंगे। आप मेरे साथ शादी करके इतना खुश है कि आइसक्रीम पहले से ही लेकर आ गए। इतनी बात सुनकर कविता फ्रिज से आइसक्रीम लेने के लिए चली जाती है और कुछ देर इंतजार करने के बाद कविता आइसक्रीम लेकर सुरेश के पास आ जाती है। फिर वो दोनों मजे से आइसक्रीम खाने लग जाते हैं। सुरेश बहुत खुश था क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। चलो कविता, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों से नींद आ रही है। चलो अब सो जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है। कविता अपने काम पर लग जाती है और सुरेश भी उठ जाता है। अरे कविता, जल्दी से गर्मा गर्म मसालेदार चाय लेकर आ जाओ, मेरी चाय पीने की बहुत इच्छा हो रही है। फिर कविता गर्मा गर्म चाय लेकर सुरेश के पास आ जाती है और सुरेश चाय ले लेता है और उसे पीने लग जाता है। अरे वाह कविता, तुम क्या स्वादिष्ट चाय बनाती हो। मुझे तो चाय पीकर मजा ही आ गया। चलो मैं अब काम करने के लिए जाता हूँ। फिर सुरेश कविता की तारीफ कर देता है और फिर काम करने के लिए बाहर चला जाता है और कविता फिर घर के कामकाज में लग जाती है। वो पूरे पस पर पोछा लगाने लग जाती है। तभी कविता को फोन आता है। अरे क्या बात है रेखा, बहुत दिनों बाद फोन किया। और कैसे हैं तुम्हारे ससुराल वाले? तुमसे ज्यादा काम तो नहीं करवाते हैं ना? क्योंकि हम दोनों की शादी एक ही दिन तो हुई है। अरे नहीं कविता, मैं तो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करती, बस सारा दिन बैठी रहती हूँ। मेरे सारे काम तो मेरे पति और मेरी सास कर देते हैं। तू तो इसका मतलब अपने ससुराल में मौज कर रही है। मुझे तो यहाँ पर घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन घर का काम नहीं खत्म होता है। अब कविता के मन में खोट आ जाती है। वो भी घर का काम करना नहीं चाहती थी। तभी उसका पति सुरेश आ जाता है। क्या बात है भाग्यवान, मुंह लटका के क्यों बैठी हो? जाओ मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना लाओ। चाय तो आप भी बना सकते हो, आप भी तो मेरा काम में हाथ बटा सकते हो। अरे क्या बात है भाग्यवान, तुम तो नाराज हो गई, मेरे लिए चाय बनाकर नहीं ला सकती? मुझे नहीं पता, आज से घर का सारा काम आप करेंगे। आप मुझे यहाँ पर काम करने के लिए आए थे और खाना भी आप बनाओगे। अरे मुझे काम पर भी जाना होता है और मैं घर का काम कैसे करूँगा? मुझे नहीं पता, अब से आपको ही घर का काम करना होगा और पैसे भी कमा कर लाने होंगे। मैं तो घर का काम नहीं करूँगी। तुम तो नाराज हो गई। अच्छा चलो छोड़ो, मैं कर लूंगा घर का काम। अब आखिर में सुरेश को ही हार माननी पड़ती है। वो किचन में खाना बनाने के लिए चला जाता है। कविता सुरेश को मायके जाने की धमकी देने लग गई थी। अरे इतना गंदा खाना कौन बनाता है? मुझे तो यह खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कविता को ये खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो अपना मुंह पानी से धो लेती है। तुम ये सारा खाना खाकर किचन की सफाई कर देना और हाँ, जो भी झूठे बर्तन हैं उन सब को धो देना। इतनी बात सुनकर सुरेश किचन में बर्तन धोने के लिए चला जाता है और कुछ देर बाद सुरेश बर्तन धोकर वापस आ जाता है। अरे सुनो भाग्यवान, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है। मैं काफी थक चुका हूँ, चलो उठो, अब मुझे सोने दो। मुझे नहीं पता, आज से पलंग के ऊपर मैं सोगी और जमीन पर आप सो जाना। सुरेश नीचे सो जाता है लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। अरे मुझे कुछ तो करना होगा और पता नहीं कविता को क्या हो गया जो घर का काम मुझसे करवा रही है। अरे तुम उठ गए जो किचन में मेरे लिए खाना बना दो, फिर तुम काम पर चले जाना। फिर सुरेश किचन में खाना बनाने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद में खाना बनाकर काम करने के लिए भी चला जाता है। अरे मुझे इस कविता का कुछ ना कुछ तो करना होगा। पता नहीं इसको क्या हो गया, पहले तो सारा घर काम करती और
अब घर का सारा काम मुझसे करवा रही है। ये बात मुझे कविता के मायके वालों को बतानी चाहिए। फिर शाम हो जाती है और सुरेश आज देरी से घर पहुंचता है। तुम्हें घर का काम करना पड़ता है इसलिए तुम देरी से आ रहे हो। मुझे अब घर में नहीं रहना, तुम मुझे अपने मायके छोड़ आओ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। हाँ चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाना, मैं कल सुबह तुम्हें अपने मायके ले जाऊंगा। फिर अगली सुबह हो जाती है। सुरेश अपनी पत्नी को लेकर मायके पहुंच जाता है। अरे माँ, आप अकेले कैसे बैठे हो? पापा कहाँ पर चले गए? अरे तुम्हारे पापा अभी खाना बना रहे थे। मुझे लगता है पानी खत्म हो गया होगा, इसलिए पानी लेने के लिए बाहर गए होंगे। फिर कविता के पापा वहां पर आ जाते हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मानो अब उनसे कोई काम नहीं होगा। कविता को ये सब बहुत बुरा लगता है। क्या आपको दिखाई नहीं देता घर में दामाद जी आए हुए हैं और यहाँ पर आप खड़े हो? जाओ किचन से चाय बनाकर ले आओ। माँ, पापा कैसे काम करेंगे? ये दिन भर बाहर काम करते और घर में भी काम करते हैं, इतना काम पापा से कैसे होगा? अब आई बात तुम्हें समझ में? सारा दिन मैं बाहर काम करता हूँ और तुम मुझे घर का भी काम करवाती हो। इतनी बात सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं घर का काम आपसे करवाती थी। जब यह मेरे पापा में बीत रही है तो मुझे एहसास हो गया। अरे हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे, दामाद जी ने हमें सारी बात पहले ही बता दी थी। ये बात मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को कल ही आकर बता दी थी। तुम्हें सबक सिखाना भी बहुत जरूरी था, इसलिए ये सब प्लान मैंने किया था। फिर सब सही हो जाता है और कविता को भी सबक मिल जाती है।